ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर लिए, एक डैश एक डॉट, एक डैश एक डॉट। तो इसी प्रकार से अब सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम इसका ये कॉलर फोर्क वाला पार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका ये वाला पोर्शन बनाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये वाला जो गैप है इसमें, ये कितना है 28। फिर 28 के बाद ऊपर और नीचे कितना कितना है 18 और 18। तो हम इस सेंटर लाइन पे कहीं पर भी इस साइड में लेफ़्ट साइड में से एक पॉइंट लगा के 28, जो आपका ये टोटल हाइट कितनी है 28, ये गैप कितना है 28। तो इस पॉइंट से 28 का हाफ ऊपर और हाफ नीचे। उसके बाद ऊपर इसकी विड्थ की हाइट कितनी है 18, तो वहाँ से 20। तो सबसे पहले हम ये जो गैप है हमारा 28 का, ये जो बीच में गैप है, इसका हम पॉइंट लगा लेंगे यहाँ से हम पॉइंट लगा लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं हमने ये जो गैप था 28 का, इसके हाफ ऊपर हाफ नीचे पॉइंट लगा लिया। अब इसके बाद इस 28 के बाद इसका ऊपर कितना है 18 और नीचे भी कितना है 18। तो यहाँ से हम 18 ऊपर और 18 नीचे हम पॉइंट लगा लें। ये देखिए जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो 20 का गैप था, इससे हमने 18 ऊपर और यहाँ से 18 नीचे हमने लाइन खींच ली। इसके बाद अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सेंटर लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसमें सेंटर लाइन का जो इस किनारे से लेंथ है ये कितनी है हमें यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, तो हम इसके टॉप व्यू में देखेंगे। ये रेडियस आपको 24 दिख रही है, इसका सेंटर और इसका सेंटर एक सीध में है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस इस रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो ये कितनी है 24। तो हम यहाँ से कितना आगे चलेंगे 24, ऊपर दोनों पोर्शन से 24 आगे चलेंगे और यहाँ से भी 24 आगे चलकर एक सेंटर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो जल्दी से बनाते हैं इसको। तो जैसे आप देख पा रहे हैं हमने इसको 24 आगे लिया और यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद आप देख रहे हैं कि सेंटर से आगे की लेंथ कितनी है 30। तो ये सब पोर्शन से हम इस सभी पोर्शन से हम कितना आगे बढ़ेंगे 30। तो यहाँ पर हम 30 लेंथ बनाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर ये 30 लेंथ इसको आगे कर दिया। अब मोस्टली बच्चे यहाँ पे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब इसमें आपको ये जो आपको ये हाफ सर्किल बना हुआ दिख रहा है, ये वाला हाफ सर्किल, ये वाला, ये नीचे वाला, ये हाफ सर्किल, और यहाँ से इन्होंने ये जो कर्व दे रखा है इसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रेडियस 32। ये रेडियस R32 का मतलब है कि इस सेंटर से यहाँ तक का ये जो पोर्शन है ये R32 का है, यानी रेडियस 32 का है। और यहाँ से ये वाला जो हमने सर्किल बनाया, आर्क बनाया, ये R14 का है। ये कैसे होगा इसको आप समझिए। सबसे पहले आप ये वाला और ये वाला जो लाइन है इसका सेंटर पॉइंट आपका इसकी सीध में यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ये चूँकि ये वाला गैप 28 था आपका, तो ये रेडियस इसकी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है 14 mm आपको प्रकार में भरना है। 14 mm आपको प्रकार में भरना है, यानी यहाँ से और यहाँ तक की दूरी आपको प्रकार में लेनी है और सर्किल बना देना है। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमने R14, यानी ये जो हाइट थी आपकी 14 थी, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लेके चाप लगा दिया। अब सेम इसी सेंटर से हम यहाँ तक की डिस्टेंस लेके एक दूसरा सर्किल बनाएंगे, हाफ सर्किल। जैसे आप देख पा रहे हैं अब हमने इसी सेंटर से ऊपर तक की डिस्टेंस लेके एक दूसरा सर्किल बना दिया। लेकिन ये सर्किल आपका कंप्लीट नहीं रहेगा, इसको हमें थोड़ा इरेज करना है। ये जो ये वाला पोर्शन है इसकी सीध में आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और इसकी सीध में आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट के जो बीच का ये पोर्शन है इसको आप क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे। इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, तो ये आसान मेथड है। अब आप देख रहे होंगे ये वाला जो आपका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपका हमने यहाँ पे बना दिया है। अब इसकी वाली जो लेंथ है ये कितनी आगे निकालनी है, यहाँ पे दे रखा है कि सेंटर से टोटल लेंथ 104 है आपकी। इस सेंटर से टोटल लेंथ आपकी 104 है। अगर ये आपको कहीं पे ना दे के रखें तो आप इस किनारे से, ये जो आपका ये वाला किनारा आया है, ये वाला किनारा, इससे 40 mm यानी 4 सेंटीमीटर आप इसकी लेंथ ले सकते हैं। तो हम इसको, क्योंकि हमें गिवन है, तो यहाँ से सेंटर से टोटल लेंथ कितनी लेंगे 104 mm। यहाँ से भी 104 mm। ठीक है, तो हम 104 mm पे सेट कर लेते हैं उसको। सेंटर आप यहाँ पे रखो इसको, और 104 mm आपका यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो इतनी लेंथ हम आपकी इसकी बना देंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये सेंटर से टोटल लेंथ कितनी है 104, तो 104 लेके हमने इसको बना दिया। अब चूँकि आपको यहाँ पे पोर्शन दिख रहा है,
ये वाला पोर्शन इन्होंने कर्व कर रखा है, क्योंकि हमारी शेप इसकी साइड से हेक्सागोनल शेप दिखती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आपका कितना है 28 है, ये आपका स्क्वायर 28 है। ठीक है, तो इसको हम 4 पार्ट में यहाँ से, ये जो इसकी हाइट है 28 होगी, सीधी सी बात है, चूँकि ये गैप 28 है तो ये भी आपका 28 ही रहेगा। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट में 28 है तो 4 पार्ट में क्या हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 4 यानी 7 mm। तो सेंटर से आप 7 mm ऊपर लो और 7 mm आप नीचे लो, तो एग्जैक्टली ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आप 7 mm ऊपर और 7 mm नीचे। ठीक है, उसके बाद ये जो इसकी लेंथ है, ये जहाँ तक ये कर्व कर रखा है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 3 सेंटीमीटर आगे इधर ले सकते हैं। तो हम इसको 3 सेंटीमीटर लेके बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा ये फोर्क एंड बन के तैयार हो गया है, सेम एज इट इज़। यहाँ पे भी हमारा फोर्क एंड दिखा रखा है, इसका ये वाला पोर्शन भी बन गया, ये भी बन गया। अब हमें इसका शाफ्ट एंड बनाना है। ये 25 डायमीटर का है और इसकी लेंथ नहीं दे रखी है, तो इसको हम 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर खुद से ले सकते हैं। तो इसको हम इस पोर्शन पे यहाँ पे बनाएंगे। सेंटर से 25 का हाफ ऊपर, 12.5 ऊपर, 12.5 नीचे और लेंथ इसकी 2 सेंटीमीटर लेके हम इसको बनाएंगे। तो ये देखिए गाइस, हमने ये इसका शाफ्ट एंड भी बना दिया है, शाफ्ट एंड बना दिया। तो हमारा फोर्क एंड कंप्लीट हो गया, मोस्टली हमारा फोर्क एंड कंप्लीट हो गया। अब इस पोर्शन में ये वाला जो हमारा आई एंड है, इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इसका जो सेंटर लाइन है, इसकी वाला जो आपको वाइट के बीच में सेंटर लाइन दिख रही है, इस सेंटर लाइन को हम इस सेंटर लाइन के बिल्कुल सीध में रखेंगे, यानी इसका ये वाला जो वाइट वाला पोर्शन है, ये इस पूरे वाइट वाले पोर्शन को कवर करेगा। तो ये वाली सेंटर लाइन इस सेंटर लाइन की जब सीध में नीचे आ जाएगी, तो उसके बाद इस सेंटर लाइन से यहाँ वाला पोर्शन कितना बचेगा, मतलब जब ये सेंटर लाइन, इसकी सेंटर लाइन हम इसकी सेंटर लाइन के सीध में रखेंगे, तो सेंटर लाइन से यहाँ किनारे तक का जो डिस्टेंस है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपको इसके टॉप व्यू से पता लगेगी। ये टॉप व्यू और इसकी सेंटर लाइन एक सीध में है, एक सीध में है, तो इसका मतलब इस सेंटर लाइन से यहाँ तक की जो रेडियस होगी ये इस 824 के बराबर होगी, क्योंकि सेंटर लाइन से ये वाला डिस्टेंस कितनी है 824। तो यानी इस सेंटर से ये जो किनारा है इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 24। अब चूँकि रोड हम इस साइड इंसर्ट करेंगे इसको, तो ये वाला पोर्शन इसका अंदर की तरफ आएगा, ये वाला पोर्शन इसका अंदर की तरफ, और ये वाला पोर्शन इसका यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। तो ये जो इसका सेंटर है, ये जो इसका सेंटर है वो हम इसके इस सेंटर पे रखेंगे। ठीक है, और इसका ये वाला जो पोर्शन अब बचा है, ये वाला, या सेंटर से 24, इसको हम इस सेंटर से इस साइड में 24 mm हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए आप, जो इसका ये वाला पोर्शन था, इस सेंटर लाइन से ये वाला जो डिस्टेंस है किनारे की 24 है, तो हमने इस सेंटर लाइन से ये जो डिस्टेंस ली है ये 24 हमने ली है। तो यानी रोड जो हमारा, इस रोड का जो एंडिंग पॉइंट होगा वो यहाँ से रोड हमारी स्टार्ट होगी। अब इसको हम, इसकी जो लेंथ है यहाँ से, यानी ये वाला जो किनारा है वो इसका ये आ गया, यहाँ पर ये वाला पोर्शन है, इसका किनारा आ गया। अब इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो इस साइड से इस साइड को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए जो सेंटर है वो सेंटर तो आपका इस सेंटर पे आ चुका है। ठीक है, अब इसकी ये जो टोटल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो लंबाई है देखो आपको सेंटर से दे रखा है, पोर्शन कितना दे रखा है 86, ये सेंटर से दे रखा है 86। तो आपको पता है आपका सेंटर तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो हम इस सेंटर से इसकी लेंथ कितनी बाहर निकालेंगे, इस सेंटर से 86 बाहर निकालेंगे हम। ठीक है, तो हम 86 को लेके बाहर निकालते हैं इसको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस रोड का पोर्शन कितना बाहर निकाला है वो हमें यहाँ से आइडिया लग रहा है। इस सेंटर लाइन से कितना बाहर है 86, तो हमने इस सेंटर लाइन से यहाँ से ये लेंथ कितनी ली है टोटल 86। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है वो इस पोर्शन की सेम कॉपी करेंगे हम, यानी ये जो हाइट आएगी ये भी 28 आएगी, तो इसके भी हमने 4 पार्ट कर लिए 7-7 mm पे, यानी सेंटर से 7 ऊपर 7 नीचे। और ये वाली जो लेंथ है इसको हम 30 सेंटीमीटर लेके इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे और इसको यहाँ पर हम थोड़ा कर्व शेप में बना देंगे। ठीक है, रोड का एंड, हमारा आई एंड का ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब ये सेम, ये जो शाफ्ट एंड है ये भी 25 है ना, और ये जो हमने बनाया था ये भी 25 था, और ये हमने लेंथ कितनी ली थी इसकी 2 सेंटीमीटर। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर 25 का हाफ ऊपर हाफ नीचे और 2 सेंटीमीटर लेंथ लेकर हम ये शाफ्ट का पोर्शन बना देंगे। तो ये हमारा फोर्क और आई एंड हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब इसी सेंटर लाइन पे, ये जो आपकी सेंटर लाइन है ये मेन ही सेंटर लाइन है, इसको आप बड़ा बाहर बना के रखेंगे। इसी सेंटर लाइन से अब हम ये जो सेंटर लाइन इसकी, अब तीसरा जो पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट क्या है इसका आपका, ये नकल पिन विद कॉलर। अब ये पार्ट आप ऊपर से वर्टिकली इसके अंदर इस तरह से आप इसके अंदर
इस तरह से आप इसके अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, ऊपर की तरफ से डालेंगे। तो ये वाला जो इसका कॉलर है, ये कॉलर की हाइट देखो कितनी है 12, ये कॉलर की हाइट है 12 और इसकी विड्थ है 38। विड्थ कितनी है इसकी 38, लेंथ कितनी है इसकी 38 और हाइट कितनी है इसकी 12। और ये जो इसकी सेंटर लाइन है, ये जो इसकी सेंटर लाइन है, ये इसी सेंटर लाइन पर हम इसको मानेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, इसका ये जो कॉलर है, इसका ये जो कॉलर है, ये ऊपर वाला जो कॉलर है 12 की हाइट और 38 की लंबाई, ये यहाँ से इसको हम, ये जो हमारा फोर्क एंड था, इसके ऊपर वाले पोर्शन से हम इसको मेज़र करेंगे और बनाएंगे। यानी इसकी लेंथ कितनी है 38 का मतलब इस सेंटर से 19 इधर और इसकी हाइट कितनी है 12, तो यानी 19 से 12 ऊपर, इधर से भी 12 ऊपर लेकर हम इसका कॉलर बनाएंगे। तो देख पा रहे हैं आप, हमने इसका एक कॉलर बना दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस कॉलर के नीचे की आपको 524 की एक रोड है। इस 524 की रोड की जो लेंथ है वो कितनी है 80, यानी जो इसकी हाइट है वो कितनी है 80 और इसका जो डायमीटर है 24 है, वो भी इसी सेंटर लाइन से हमको लेना है। तो यानी अब हमें जो इसकी रोड लगानी है वो इस कॉलर के इस वाले एंड से लगानी है। तो ये वाला एंड कहाँ पे आ जाएगा इसका, यहाँ पर आ जाएगा। यानी जिसका डायमीटर लेंगे वो यहाँ से लेंगे, यहाँ से 12 इधर, उसकी जो हाइट है वो भी हम यहाँ से लेंगे 80 नीचे की तरफ। तो अब हम इसको बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं, हमने इस कॉलर के नीचे से इस जो इसकी रोड है, इसका डायमीटर कितना है 24, यानी सेंटर से 12 mm इधर, 12 mm इधर, और इसकी जो हाइट है आपकी टोटल दिख रही है, हाइट कितनी है 80, जैसे इसमें आपको यहाँ पे शो रहा है। ये हाइट कितनी है इसकी 80 और ये डायमीटर कितना है 24, ठीक है। तो ये पार्ट हमने यहाँ पे बना दिया। अब इसका ये वाला जो पार्ट है, ये भी आपका कॉलर है, ये आपका इसके जो ऊपर वाला कॉलर है इसके डायमेंशन के बराबर है। तो इसको हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे, क्योंकि ये वाला कॉलर हमने इस फोर्क एंड के इस किनारे से ऊपर को इंसर्ट किया था। तो सेम ऐसी जस्ट एज इट इज़ मिरर इमेज जो होती है या आपका जो वाटर इमेज होती है, इस जो नीचे वाला कॉलर है वो उसको हम यहाँ से इस वाले किनारे से नीचे की तरफ इंसर्ट करेंगे। डायमेंशन ऊपर वाले की और नीचे वाले की दोनों की सेम रहेगी, यानी इस सेंटर लाइन से यहाँ से, क्योंकि ये वाला किनारा इसका यहाँ पर है, ये वाली बॉडी का आउटर किनारा यहाँ पर है। तो यहाँ से इस कॉलर की डायमेंशन कितनी थी 38 लेंथ थी और 12 हाइट थी। तो इसी सेंटर से 38 का हाफ इधर, 19 इधर और 12 नीचे की तरफ हम डायमेंशन लेके इसका कॉलर बना देंगे। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, हमने कॉलर इसका नीचे की तरफ भी ये आपका बना दिया। तो हमारे तीनों पार्ट आपके इसमें इंसर्ट हो चुके हैं। यानी सबसे पहले हमने क्या बनाया फोर्क एंड, उसके बाद ये रोड एंड हमने इसके अंदर इंसर्ट करी, उसके बाद ये नकल पिन हमने इसके ऊपर से इसके अंदर इंसर्ट करी। अब आपको ये चौथा पार्ट जो है, ये इसमें आपको 5वां पार्ट दिखा रखा है, ये इसको बोलते हैं हम स्प्लिट पिन बोल सकते हैं, इसको टेपर पिन बोल सकते हैं। इसकी लेंथ है आपकी 44 और इसका डायमेंशन है 5 कितना है 5। तो हमें जब इसका हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो हमें जो 5 लेना है वो हम कैसे लेंगे, ये जो आपका कॉलर का हाइट है इसका आप हाफ लेके सेंटर लाइन पे यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। अब जो इसका ये 5 दे रखा है, 5 ये इसका डायमीटर दे रखा है। तो 5 का मतलब इस सेंटर से 5 का आधा ऊपर आधा नीचे, सेंटर से आधा दाएं आधा बाएं, ठीक है। ये 4 पॉइंट आप लगाएंगे और इनको आप मैनुअली आप इसको मिला देंगे। तो ये आपका फ्रंट व्यू बन के कम्प्लीट हो गया। इस तरह से आपका ये फ्रंट व्यू इसका बन जाएगा। अब चूँकि आप देख पा रहे हैं कि ये सभी डायमेंशन आपको 5 में दे रखी है। अगर आप कॉलर के नकल पिन के कॉलर का व्यास देखें तो ये भी 5 में है, ठीक है। ये इधर शाफ्ट का व्यास भी 5 में है, ठीक है। और जितनी भी आपको डायमेंशन मोस्टली दिख रही हैं वो सभी 5 में है। और 5 का मतलब ये होता है कि उसका अगर आप टॉप व्यू बनाएं या साइड व्यू से देखें उसको आप, तो वो कैसा बनता है, सर्किल शेप में बनता है। तो अगर हम इसका नकल जॉइंट के फ्रंट व्यू का अगर आप टॉप व्यू बनाते हैं, अगर आप फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो टॉप व्यू इसके नीचे बनेगा, अगर आप थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो टॉप व्यू आपके इसके जस्ट ऊपर बनेगा। तो इसके लिए आप ये जो सेंटर लाइन है इसी के पैरेलल एक सेंटर लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो क्योंकि हमें सर्किल बनाने हैं तो हम जो सेंटर लाइन है, ये जो हमारी गैप बच रहा है इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर हम इसकी सेंटर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे।
तो अब आप इसके टॉप व्यू को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके सेंटर लाइन के पैरेलल हमने एक सेंटर लाइन बना ली है, और जो इसकी वर्टिकल सेंटर लाइन है इसी के सीधे में हम एक वर्टिकल सेंटर लाइन, इसको वर्टिकल सेंटर लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि जितने भी हम सर्किल बनाएंगे, चाहे ये इस नकल पिन के कॉलर का हो, चाहे इस नकल पिन के अंदर के व्यास का हो, वो हम इसी सेंटर लाइन से हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस सेंटर लाइन को भी हम, वर्टिकल सेंटर लाइन को भी हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, ये आपने वर्टिकल सेंटर लाइन इसकी ऊपर आगे बढ़ा ली। अब आपको जो सर्किल बनेंगे, एक तो आपका इसका नकल पिन के कॉलर का सर्किल बनेगा, दूसरा आपका ये जो नकल पिन की रोड है 524 की, इसका आपको सर्किल यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इसी सेंटर लाइन के इस सेंटर पॉइंट से, यानी जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन का मीटिंग पॉइंट है, यहाँ से आप 538 का हाफ यानी 19 रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 524 का हाफ यानी 12 रेडियस लेके आप दूसरा सर्किल ड्रॉ करोगे। तो आइए इसको बनाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने 2 सर्किल ड्रॉ कर लिए हैं। ये जो छोटे वाला सर्किल है, ये जो नकल पिन के अंदर की रोड है 524, इसका हमने बनाया। दूसरा जो बड़े वाला सर्किल है, ये इसका जो कॉलर का व्यास है 38, इसका हाफ लेके हमने सर्किल बनाया। अब इसका ये देखिए टॉप व्यू में आपको ये इस तरह से शेप दिखाई देगी, यानी ये वाली जो इसकी अब रोड हमें बनानी है, इसका ये जो गैप है ये कितना है, यहाँ पे दे रखा है 28। तो यानी अब यहाँ से आप 28 का हाफ ऊपर हाफ नीचे लेके इस किनारे पे आप पॉइंट लगाएंगे, जैसे सेंटर से। तो जैसे आप टॉप व्यू में इसके देख पा रहे हैं, हमें ये वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला रोड बनाना है। तो ये हाइट जो है इसकी ये 28 है, यानी सेंटर से 14 ऊपर 40 नीचे। तो सेम एज इट इज़ हम यहाँ से सेंटर से, क्योंकि ये भी सेंटर है ये भी सेंटर है, तो यहीं से हम 14 ऊपर 40 नीचे लेके मार्क कर लेंगे दोनों साइड में। और फिर ये रोड जो हम ये वाला रोड वाला पोर्शन बनाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला, ये हम सेम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करेंगे पूरा यहाँ तक। ये इसका हम ये पोर्शन हम यहाँ तक ये बनाएंगे, जैसे हमारा नीचे है सेम एज इट इज़ हम ऊपर इसकी पूरी लेंथ तक इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले हम जो इसको हमें ये वाला पोर्शन ये 28 दे रखा है, तो यहाँ से इस सेंटर से 28 का हाफ ऊपर हाफ नीचे, सेम एज इट इज़ 28 का हाफ ऊपर हाफ नीचे हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं, हमने ये दोनों तरफ इस यहाँ से सेंटर से 14 ऊपर 40 नीचे, 14 ऊपर 40 नीचे हमने पॉइंट लगा लिया। अब हमें इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, इसके साथ में भी रफली मिला देंगे, ये भी हम रफली मिला देंगे यहाँ से। यानी ये हमारा ये वाला पोर्शन बनना है इसका। देखो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सर्किल पूरा बना रखा है, यहाँ पे सर्किल उन्होंने हाफ इसको रिमूव कर दिया है। तो अभी हम सर्किल को पूरा बना के रखेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ से जो ये रोड वाला पोर्शन बनाना है, ये वाला पोर्शन ये सेम एज इट इज़, ये जो हम लेंथ लेंगे, जो इसकी सीध आ रही है, इस वाले पोर्शन की जो यहाँ से हाइट पर सीध आ रही है, इसके सीध में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सेम इसके सीध तक हम इसकी लेंथ लेके जाएंगे। ठीक है, और इसको भी आगे हम इसी तरह से बनाएंगे। तो हम स्केल को यहाँ पे रखेंगे और इसकी सीध तक हम इसको लेके जाएंगे, यानी इसकी सीध तक हम इसको लेंथ बनाएंगे। सेम पोर्शन चूँकि हमें यहाँ भी जैसा पोर्शन हमें यहाँ दिख रहा है, सेम पोर्शन हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हम सेम पोर्शन इसका ड्रॉ करेंगे। तो इसको हम चलो जल्दी से बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने जो इसकी लेंथ ली है, ये पूरे इस पोर्शन की इसके सीध तक हमने लेंथ ली है। जैसे पोर्शन हमारा नीचे है, सेम एज इट इज़ कॉपी हमने ऊपर कर दी। इसको हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जहाँ तक ये जा रहा है नीचे वाला पोर्शन सेम एज इट इज़ हम इसको यहाँ तक इसको हम बना देंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने इसके 2 सर्किल बनाए थे, पहला ये वाला इसके कॉलर का, दूसरा इसके पिन के अंदर वाला। एक तीसरा सर्किल भी बनता है सेंटर से आप ये जो यहाँ पे आपकी वाली डिस्टेंस है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस आप प्रकार में भरो। ये सेंटर से आप ये वाली डिस्टेंस आप प्रकार में भरोगे, एक किनारे की। ठीक है, एक किनारे की डिस्टेंस आपने प्रकार में भरी ये वाली, और इसी सेंटर से आप एक तीसरा सर्किल भी यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, समझ गए कहाँ से लेनी है, सेंटर लाइन से ये बाहर वाले किनारे तक की डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको बना देते हैं। इस सर्किल को आप पहले भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो मैं थोड़ा ध्यान से उतर गया था, लेकिन आप इसको पहले भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके 3 सर्किल बन जाएंगे, नकल पिन के अंदर के रोड का, नकल पिन के कॉलर का, और तीसरा सेंटर से इसके किनारे तक का। ये
3 सर्किल आपके बन गए। बाकी का प्रोसीजर सेम ही रहेगा। जैसे हमने सेंटर से ये जो गैप था आपका ये 28 था, तो इसका 14 ऊपर 40 नीचे लिया और यहाँ से इसकी लंबाई जितनी आपके नीचे है सेम एज इट इज़ पोर्शन आपने इसका बना दिया। अब आपको यहाँ पे जो आपने यहाँ पे पिन डाली थी, नकल पिन, ये जो आपने स्प्लिट पिन यहाँ पे डाली थी, स्प्लिट पिन आपने जो डाली थी, ये आपको इस तरह का पोर्शन आपके पास था, ये वाली आपकी स्प्लिट पिन है। इसका डायमीटर तो 5 था, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है 44। तो फ्रंट व्यू में तो आपको इसका डायमीटर दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे टॉप व्यू में आपको इसकी ये लेंथ दिखाई देगी। ये लेंथ कितनी है 44। तो 44 आप कैसे लोगे, सेंटर से 22 ऊपर 22 नीचे, ठीक है। आप पॉइंट लगाओगे सेंटर से 22 ऊपर 22 नीचे। अब इसका डायमीटर कितना है 5, तो जहाँ पे आपका 22 ऊपर 22 नीचे पॉइंट आएगा वहाँ से 5 का हाफ दाएं हाफ बाएं, हाफ दाएं हाफ बाएं आप लेके इसकी ये नकल पिन, ये स्प्लिट पिन आप बना दोगे। ये देखिए आपने इसका ये नकल पिन आपने बना दी। इसकी हाइट कितनी थी 44, तो सेंटर से 22 ऊपर 22 नीचे, और इसका डाई कितना था 5, तो सेंटर से 2 इधर या डाई इधर, तो ये आपने इसको मिला दिया। तो ये आपका नकल जॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप